प्रजापति समाज के लोग आज सड़कों पे उतर आते हैं। सीएम आवास का घेराव करने के लिए कर्ण पार्क से निकले हैं। करनाल से, प्रदेश भर से 22 जिलों से ये लोग निकले हैं और अपनी मालिकाना जमीन, अपने मालिकाना हक की मांग ये लोग कर रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने एक ज्ञापन भी अधिकारी को सौंप दिया है। अब क्या मांगे हैं, क्या रोष प्रदर्शन है, उसके लिए एक बार इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या मांगे आप? हमारी मुख्य मांग एक ही है कि जो आवा पंजावा का हमारी जो जमीन है, जिस पे हमारे बुजुर्ग सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से जिस पे काम करते आए हैं और उस पे हमारा मालिकाना हक नहीं हमें मिल रहा है। आज सरकार 20 सालों से जो शहरों में कब्जे हैं, किसी की सरकारी दुकानों पे उनके कब्जे दे रही है सरकार, लेकिन हमारा जिन पे हजारों साल का हमारा कब्जा है, जिन पे हमारे बुजुर्ग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ईंट पाते वहाँ मर गए, खप गई हमारी पीढ़ियाँ, 10 पीढ़ियाँ वहाँ चली गई। उस कब्जे को हमारा मालिक नहीं बना रही है। हमारे को मालिक उसमें कब्जा हमारा है और मालिक पंचायतें बनी बैठी हैं, नगर पालिकाएँ बनी बैठी हैं और उसमें जगह जगह पे झगड़े होते हैं। दबंग लोगों ने कब्जे कर लिया हमारी ज़मीनों पे, उसका हमारे को मालिकाना हक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहता हूँ, आज जितना ये बरसात में, आज जितना ये प्रजापति समाज आल हरियाणा से इकट्ठा हुआ है, तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो। पहले कभी अपनी इस मांग को उठाया है आप? बहुत बार। ये आज की बहुत पुरानी लड़ाई है, 60 साल से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस पे लगाया। तो ये जिस मालिकाना जमीन की आप बात कर रहे हैं, कहाँ पे है ये जमीन? ये गांव में होती है, हर एक गांव में मिलती है। कुम्हारों को मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए आवा पंजावा कुम्हारदाना इसकी जमीनें आवंटित की गई थी। तो आपसे कब छीनी गई आपकी ये अभी उसका देखो मैडम, उसमें हमारे को दे तो दी, लेकिन उसमें हमारा मालिक नहीं बनाया, हमारे को हमारा हक नहीं है उस पे कभी भी आके हमारे को निकाल देती है पंचायत। लिखित में नहीं लिखा ना। हाँ। और आपको कब बनाया गया था मालिक उसका? मालिक तो सदियों से बने हैं, हम जब से आवे पंजाबी चल रहे हैं हमारे। क्या होता है ये, क्या शब्द? आवा पंजावा, है? आवा जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जहाँ पे ईंटें बनती थी। आजकल तो बड़े भट्ठे आ गए हैं, लेकिन जब बुजुर्गों में जिस टाइम के पुराने किले महल बने हैं, वे ईंटें छोटी ईंटें होती थी, वो हमारे बुजुर्ग कुम्हार समाज के लोग ही बनाते थे उन ईंटों को। तो उसको पंजावा बोलते हैं और जहाँ मिट्टी के बर्तन पकाते हैं उसको आवा बोलते हैं। सभी गांव में होती है? हाँ, सभी गांव में होती है। तो आप लिखित में हक चाहते हैं? हाँ, उसका आप अपना मालिकाना हक चाहते हैं। तो पहले सरकार की तरफ से बोला गया था कि सरकार ने पिछली बार 2014 में भी भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिख रखा है कि कुम्हारों को आवा पंजावा का मालिकाना हक दिया जाएगा, वो अभी नहीं दिया गया। तो कितनी संख्या में है आज आप लोग? आज यहाँ कम से कम 3-4 हजार के करीब लोग यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश रोहा प्रजापति। कहाँ से आए हैं? मैं इंद्री से आया हूँ। और भी तमाम लोग हैं जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मैं हूँ राजवीर आर्य। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि कुम्हार बरादरी क्यों जागृत हुई। पहले इस पे जो मकान बनाए हैं, छोटे छोटे मकान बनाए हैं, उसमें इनकी छोटा छोटा उद्योग चलता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन और ईंटें। और आज सरकार ने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है कि जो भी ज़मीन सरकार की पंचायती है वो सरकार के घर में चली जाएगी। तो आज तक इनको मालिकाना हक है नहीं, तो इन कुम्हारों को ये पता लगा कि इनके पास नोटिस आ गए कि इस ज़मीन को खाली करो, तो खाली करने पे वो चली जाएगी पंचायत को। तो आज इनकी आंखें ये खुली है कि जो हमने थोड़े थोड़े पैसे लगा के अपना जीवन यापन करके जो किया था, आज वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। हम सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए आज उस सड़क पे आने से पहले सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हम सड़क पे हैं तो कल आने वाला समय आपका भी सड़कों पे। भजन लाल जी ने भी यही कह करके कुम्हारों से वोट ली थी कि मैं आवे पंजाबे की जहां आपका कार्य चल रहा है उसी जगह को पक्का कर दूंगा, आपके नाम कर दूंगा। तो उन्होंने भी नहीं किया। और फिर चौटाला साहब आए, उन्होंने भी नहीं किया। और फिर खट्टर साहब की सरकार आई, उन्होंने भी यही कहा था कि आवे पंजाबे। जब भी कोई सरकार आने से पहले, इलेक्शन से पहले अपने संविधान में लिखती है, अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम इनको ये मालिकाना हक देंगे, लेकिन मालिकाना हक नहीं। ये ज़मीन होती है जिन पे कुम्हार मटके बनाता है और जिन पे ईंटें बनाता है। जब 2014 के घोषणा पत्र में लिखा था, तो उसके बाद आप 19 में लिखा था, 14 में तो लिखा था, तो उसके बाद आपने मांग क्यों नहीं उठाई? अब क्यों उठा रहे हैं? नहीं, ये तो मांग इसलिए कह रहे हैं जब नोटिस आ गया ना पंचायतों के पास कि पंचायत की जमीन को खाली किया जाए, तो आज हाँ सबके पास है, जितनी भी पंचायत की जमीन है वो सब खाली होंगी। कब आया ये अभी सरकार ने नोटिफिकेशन दिया है और वो खाली होने के। और जब इनको पता लगा कि आज तो तुम सारे के सारे सड़क पे आ जाओगे, क्योंकि सरकार खाली करा के
और वो पंचायत को दे देगी और पंचायत के नाम है वो जमीन। कहाँ से आए आप? मैं सफीदों से राजवीर आ रही है, प्रजापति समाज कुछ से। युवा भी हैं, मैं देख रही हूँ। तो आप लोग आज भी कुम्हारों के तौर पे ही काम करते हैं? हाँ मैम, मैं तो नहीं करता, लेकिन मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने भी पहले यही काम किया है। और हमारे भी गांव में ज़मीन है, जैसे बर्तन बनाते हैं, पकाने के लिए जगह नहीं रहेगी, फिर सरकार ने जो वो किया। तो अभी आप लोग चाहते हैं लिखित में आपको ये हक मिले? हमारा हक हमें लिखित में चाहिए। खट्टर सरकार ने 2014 में घोषणा भी की थी, कुरुक्षेत्र धर्मशाला सब नकली अब बोल दिया पंचायत की जमीन खाली करने का नोटिस आया है। हाँ, अब नोटिस भी आ चुके हैं मैम हमारे पास। हालांकि आप देखेंगे तमाम प्रजापति कुमार समाज के जो लोग हैं वो आज करनाल में एकत्रित हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग 22 जिलों से यहाँ पर पहुंचे। मुख्य तौर पे जैसे कि आप इनके बोर्ड्स जो इनके हाथ में ये पढ़ सकते हैं, ये भी इन पे भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है इनको एक ही हक चाहिए, इनको अपना मालिकाना हक चाहिए। अपनी मालिकाना ज़मीन जो है वो ये चाहते, जैसे इनके जो दादा परदादा हुए हैं, इनके पूर्वज हुए हैं, ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, उनको पकाना, उसके लिए इनके पास ज़मीन हुआ करती थी। जी, आज आपने ज्ञापन सौंपा है? जी मैम, मैं सुभाष प्रजापति कैथल हरियाणा से, और ये हमारा पूरे हरियाणा से पूरा समाज आया हुआ है। और जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो पूरे काम कर करके पूरे उनके सर में बाल नहीं रहे, इतना उन्होंने संघर्ष किया, फिर भी इन्होंने ज़मीन नहीं दी हमारे को, और इस हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये क्या बोल 2014 का मैन्युफैक्चरिंग जो इन्होंने दिया था, कुमार समाज का ये लेटर इनमें ये डाला था, ये आज तक नहीं पूरा हुआ। बिल्कुल, आप मैनिफेस्टो की तस्वीर अपने फ़ोन में दिखा रहे हैं, जिसमें इनको खट्टर सरकार भाजपा सरकार की तरफ से ये एक लिखा दिया गया था कि इनकी मांग पूरी होगी, जितने भी कुमार समाज के लोग हैं इन सबको मालिकाना हक दिया जाएगा। और अब जो है 2024 के जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले, तो उससे पहले अपनी मांग उठाने के लिए पहुंचे। इनका कहना है कुछ ही दिनों पहले सरकार की तरफ से एक और भी फैसला सुनाया जाता है कि पंचायत की जो ज़मीन है उसको खाली कर दिया जाए। तो इनका कहना है कि वो ज़मीन हमें वादा किया गया था सरकार की ओर से हमें दी जाएगी, नहीं दी गई है। अब जमीन खाली करने का नोटिस आ गया। तो जिनके घर यहाँ पे पलते, जिनके घर की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा मिट्टी के बर्तन बनाना, उनको पकाना और उनको बेचना है, तो वो कहाँ पे जाके बर्तन बनाएंगे, कहाँ पे बर्तनों को पकाएंगे। तो बस इतनी सी अपील यहाँ पे की जा रही है। ज्ञापन इन्होंने सौंप दिया है, मांग पत्र इन्होंने सौंप दिया। अभी फिलहाल के लिए यहाँ करण पार्क से निकले सीएम आवास की ओर जाएंगे, वहाँ पे घेराव करने वाले और अपनी तमाम मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं, मांग पत्र तो सौंप दिया गया है, सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाता है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।